हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी? ऑप्शन ए अरिस्टोटल, ऑप्शन बी टॉलेमी, ऑप्शन सी थैलस, ऑप्शन डी हिकाटियस। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हिकाटियस। हिकाटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स वाटर साइकिल इज अवेलेबल? ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी वीनस। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मार्स। आप सभी लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, मार्स मिशन इसीलिए बार बार किया जा रहा है क्योंकि मार्स पे वाटर की होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन बिटवीन। एस्टेरॉइड्स हैं जो आप लोगों को पता होगा, सोलर सिस्टम पे एस्टेरॉइड्स भी है प्लेनेट के साथ साथ। तो जो एस्टेरॉइड्स है वो कौन से प्लेनेट के बीच पर है? अर्थ एंड मार्स, ऑप्शन बी मार्स एंड जुपिटर, ऑप्शन सी जुपिटर एंड सैटर्न, ऑप्शन डी सैटर्न एंड यूरेनस। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ट्विन ऑफ द अर्थ? ठीक है, अर्थ का ट्विन इसमें से कौन से प्लेनेट को कहा जाता है? ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी सैटर्न। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वीनस। वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप लोग वीनस का साइज देखोगे, शेप देखोगे, मास देखोगे, कंपोजिशन देखोगे तो वो बिल्कुल अर्थ के बराबर है, इसीलिए वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज नो मून? ठीक है, आप लोगों को पता है आप अर्थ पे कितने मून है? अर्थ पे एक मून है। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन से प्लैनेट पे एक भी मून नहीं है। ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी प्लूटो। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मरकरी। बट आप लोगों को यहां पर एक बात और बता दूं मैं कि मरकरी के साथ साथ वीनस भी एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे आप लोगों का मून नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मरकरी और वीनस पे एक भी मून नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सन के बहुत पास है, तो ग्रेविटेशनल के कारण, ग्रेविटेशनल फील्ड होने के कारण सन के इनके पास अपना कोई भी मून नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ रेड प्लैनेट? इनमें से किसे एक लाल प्लैनेट भी कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी जुपिटर। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रेड प्लैनेट? क्योंकि मार्स का जो सॉइल है उस सॉइल पे आयरन बहुत ज्यादा है और मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उस पे डस्ट बहुत ज्यादा है। तो आयरन और डस्ट के ज्यादा होने के कारण मार्स का जो कलर है वो रेड दिखता है, इसीलिए उसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, पहले ऑप्शन मैं बता देता हूं। ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी जुपिटर। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वीनस। वीनस सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, क्यों? क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है ना वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, और जो भी चीज रिफ्लेक्ट करेगी वो सबसे ज्यादा चमकदार होगी, इसीलिए वीनस क्या है? सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। चलिए आगे चलते हैं।
विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। आप लोगों को बताना है कि सोलर सिस्टम पे सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी सैटर्न, ऑप्शन सी वीनस, ऑप्शन डी यूरेनस। फ्रेंड, आप लोगों को एक बात बता दूं कि वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। अगर आप लोगों को सोलर सिस्टम याद है तो आप लोगों को ग्रह के पोजीशन भी याद होंगे। सबसे बीच में क्या है, सन है, सन के बाद मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। प्लूटो को अब हटा दिया गया है। मरकरी सबसे पास है सन के, तब भी वीनस का जो टेम्परेचर है वो, वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, बट उसके हीट एनर्जी को कैप्चर करके रखता है। ठीक है, इस वजह से वीनस क्या है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, मरकरी नहीं है इसका आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द प्लेनेट रिवॉल्विंग ईस्ट टू वेस्ट इज, आप लोगों को बताना है ईस्ट से वेस्ट की तरफ कौन सा प्लेनेट रिवॉल्व करता है। जनरली जितने भी सारे आप लोगों के प्लेनेट हो गया, जैसे अर्थ हो गया और बाकी और भी मैक्सिमम प्लेनेट वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवॉल्व करते हैं, बट सिर्फ दो ही प्लेनेट ऐसे प्लेनेट है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी प्लूटो। आप लोगों को सही आंसर बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। वीनस एंड यूरेनस दोनों ऐसे प्लेनेट है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरह रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने दोनों ऑप्शन इसलिए डाल दिया ताकि आप लोगों के दिमाग पे ये बात याद रहे। ठीक है, वीनस और यूरेनस दोनों ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। द प्लेनेट एमिटिंग ग्रीन लाइट इज, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो ग्रीन लाइट एमिट करता है। ठीक है, ओके, ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी नेपच्यून। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यूरेनस। यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है उस पे मीथेन गैस बहुत ज्यादा है। तो मीथेन गैस क्या करता है, ग्रीन लाइट को इमिट करता है और बाकी सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से हमें ऐसा लगता है कि प्लैनेट क्या कर रहा है, ग्रीन लाइट एमिट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यूरेनस। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सैटर्न, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी वीनस। फ्रेंड, वीनस को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। वीनस को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मॉर्निंग पे ईस्ट डायरेक्शन से आप लोगों का सन उगता है। अगर आप लोग सन के निकलने से आप लोगों के सन के निकलने से पहले अगर आप लोग ईस्ट डायरेक्शन पे देखोगे ना, तो वहां पर आप लोगों को वीनस दिखाई देगा, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार। और सेम आप लोगों के सूरज जब डूबता है उसके बाद वहां पर वीनस दिखाई देता है, इसीलिए उसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विच प्लैनेट ऑर्बिट्स क्लोजेस्ट टू दी अर्थ। अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट ऑर्बिट पे कौन सा प्लैनेट है? मार्स, जुपिटर, वीनस और मरकरी। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वीनस। वीनस अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट है, ऑर्बिट पे भी और वैसे भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। द प्लैनेट ऑन ईदर साइड ऑफ अर्थ आर। अर्थ के लेफ्ट और राइट साइड के प्लेनेट आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को सोलर सिस्टम याद होना चाहिए। ठीक है, सोलर सिस्टम कैसे याद रहेगा? आप लोग एक लाइन याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं लाइन। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट। एम मरकरी, माई, वेरी वी वीनस, एफिशिएंट ई अर्थ, मदर एम मार्स, जस्ट जुपिटर,
शोन सैटर्न, अस यूरेनस, 9 नेपच्यून, प्लेनेट पी प्लूटो। प्लूटो तो अब हट गया है, बट आप लोग इसे याद रखिएगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोन अस 9 प्लेनेट। तो आप लोगों को सारे प्लेनेट के पोजीशंस याद रहेंगे। तो फ्रेंड, अर्थ के लेफ्ट हैंड साइड पे वीनस है और राइट हैंड साइड पे मार्स है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मार्स एंड वीनस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द प्लेनेट दैट टेक 88 डेज टू मेक वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन इज। आप लोगों को प्लेनेट का नाम बताना है जिसे 88 डे लगते हैं सूरज का चक्कर काटने में, एक चक्कर काटने में। अर्थ को कितने दिन लगते हैं? अर्थ को लगते हैं 365 डेज सूरज का चक्कर काटने में, सूरज का सन का एक रेवोल्यूशन करने में। तो उसी तरह से जो जितने पास होगा उसे उतना कम टाइम लगेगा। तो सबसे पास कौन सा है आप लोगों का? मरकरी है। तो मरकरी को 88 डे लगते हैं सन के अराउंड एक चक्कर काटने में, मतलब मरकरी में एक साल 88 डे का होगा। ठीक है ना? मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, मार्स। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका मरकरी, क्योंकि मरकरी सबसे क्लोजेस्ट है सन के। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑप्शन सुन लीजिए, ए सैटर्न, बी अर्थ, सी जुपिटर, डी मार्स। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोगों को पता है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ पे वाटर क्या है? बहुत सारा वाटर है। तो जब हम इसे बाहर, अर्थ से बाहर निकल के देखते हैं, यूनिवर्स से अर्थ को देखते हैं, तो अर्थ क्या है? ब्लू कलर का दिखाई देता है, ज्यादा वाटर होने के कारण। ठीक है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द ईयर हैपन्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। आपको बताना है कि एक साल सबसे लंबा कौन से प्लैनेट पे होगा। एक साल कब होता है? जब सूरज का एक चक्कर पूरा हो जाता है, जब एक रेवोल्यूशन पूरा हो जाता है सन के अराउंड, तो आप लोगों का एक साल होता है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, मरकरी पे 88 डे पे हो जाता है एक साल। अर्थ पे कितने डे पे होता है? 365 डेज पे होता है, क्योंकि 365 डेज पे अर्थ सन का एक पूरा चक्कर काट लेता है। तो फ्रेंड, सबसे लॉन्गेस्ट किस पे होगा? जो सबसे दूर पे है। सबसे दूर पे कौन सा है? नेपच्यून। तो सही आंसर क्या होगा? सी, नेपच्यून। नेपच्यून पे एक साल कितने के बराबर होगा मालूम है? 165 साल के बराबर वहां का एक साल होगा। यहां का 165 साल नेपच्यून का एक साल के बराबर होगा। ठीक है, तो नेपच्यून पे कोई आदमी पैदा होगा, ठीक है, तो उसकी जो लाइफ है वो एक साल की भी नहीं होगी। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द ड्वार्फ प्लैनेट विच लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के बीच में क्या है? एस्ट्रॉइड्स है ना? उसी उन पे आप लोगों को बताना है ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में लाई करता है। ठीक है, ए सीरीस, बी ह्यूमिया, सी प्लूटो, डी मेकमेक। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सीरीस, ऑप्शन ए। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं यहां पर, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा एस्टेरॉइड्स कौन सा है, तो उस प्रश्न का भी उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, सीरीज। सीरीज एस्टेरॉइड्स पे सबसे बड़ा भी है। ठीक है, सबसे बड़ा साइज सीरीज का ही है। चलिए, विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन। ठीक है, आपको बताना है कि सन के सबसे पास कौन सा स्टार है। अर्थ के सबसे पास कौन सा स्टार है? अर्थ के सबसे पास पे है सन। सन इज अ स्टार। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे बताना है कि सन के पास सन से सबसे पास पे कौन सा स्टार है। ऑप्शन ए पोलो स्टार, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ऑप्शन डी उर्सा मेजर, ऑप्शन डी सीरीज। ठीक है, तो फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रॉक्सिमा सेंटोरी।
ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी आप लोगों का सन के सबसे पास का स्टार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन विच ऑफ द प्लेनेट, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आप लोग बता दीजिए फटाफट। ऑप्शन ए वीनस एंड द मार्स, ऑप्शन बी द यूरेनस एंड द नेपच्यून, ऑप्शन डी द मार्स एंड द जुपिटर, ऑप्शन डी द जुपिटर एंड द सैटर्न। फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, मार्स एंड द जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच इज द रोलिंग प्लैनेट, रोलिंग प्लैनेट मतलब घूमता हुआ, रोल, बॉल क्या करते हैं, बॉल को फेंकते हैं तो बॉल क्या करता है, रोल करता हुआ जाता है ना फ्लोर पे, ग्राउंड पे। तो आप लोगों को बताना है कि रोलिंग प्लैनेट कौन सा है। ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी द सैटर्न, ऑप्शन सी द मार्स, ऑप्शन डी द नेपच्यून। फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए द यूरेनस। यूरेनस आप लोगों का रोलिंग प्लैनेट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि अर्थ और यूरेनस दोनों अगर जब अपने एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करते हैं ना, घूमते हैं अपने एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो जिसके कारण दिन और रात होता है अर्थ पे, अर्थ अपने एक्सिस के अलोंग घूमता है, 24 घंटे में घूम जाता है अर्थ अपने एक्सिस के अलोंग। उसी तरह से यूरेनस भी अपने एक्सिस के अलोंग घूमता है, बट दोनों के एक्सिस के अलोंग घूमने पे 90 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, जिस वजह से जब हम यूरेनस को देखते हैं तो यूरेनस हमें रोल करता हुआ दिखता है। ठीक है, ओके चलिए आगे चलते हैं। ओके, विच प्लैनेट इज द ओनली प्लैनेट हुज एवरेज डेंसिटी इज लेस देन द वाटर। वाटर से भी जिसकी डेंसिटी कम है आप लोगों को उस प्लैनेट का नाम बताना है। ऑप्शन ए द यूरेनस, ऑप्शन बी द नेपच्यून, ऑप्शन सी द सैटर्न, ऑप्शन डी द मार्स। फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सैटर्न। सैटर्न का जो डेंसिटी है वो सबसे कम है। इसका मतलब अगर सैटर्न प्लैनेट को आप किसी पानी के ऊपर रख दोगे ना तो वो पानी पे डूबेगा नहीं, पानी के ऊपर तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? पानी से भी कम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच इज द नियरेस्ट टू दी अर्थ, अर्थ के सबसे नियरेस्ट कौन है? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑर्बिट वाले पे। द मार्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द नेपच्यून, ऑप्शन सी द वीनस, ऑप्शन डी द जुपिटर। फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी द वीनस। चलिए आगे चलते हैं। विच इज द जायंट गैस प्लैनेट, ठीक है, जायंट गैस प्लैनेट किसे कहते हैं? द मार्स, द जुपिटर, द वीनस, द अर्थ। फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द जुपिटर। जुपिटर को जायंट गैस प्लैनेट कहा जाता है। जुपिटर और सैटर्न दोनों को कहा जाता है जायंट गैस प्लैनेट। क्यों? क्योंकि ये प्लैनेट गैस, इन प्लैनेट पे गैस ज्यादा है और दूसरी बात इनका साइज बहुत बड़ा है। ठीक है ना, जुपिटर और सैटर्न का साइज बहुत बड़ा है बाकी प्लैनेट के मुकाबले, इसीलिए जुपिटर और सैटर्न को जायंट गैस प्लैनेट कहा जाता है। एक और बात मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग सोलर सिस्टम देखोगे तो सोलर सिस्टम पे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स तक के जो ये 4 प्लैनेट है ना, इन प्लैनेट को टेरेस्टेरियल प्लैनेट कहा जाता है। और इनके बाद जो प्लैनेट है आप लोगों के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें गैस प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन पे गैस ज्यादा है। और शुरू के जो 4 प्लैनेट है उन्हें टेरेस्टेरियल प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन पे आप लोगों के रॉक और मेटल ज्यादा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी द जुपिटर। चलिए आगे चलते हैं। विच इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी द अर्थ, ऑप्शन सी द मार्स, द ऑप्शन डी द जुपिटर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी डिस्कस भी कर लिया था हम लोगों ने। ऑप्शन बी द अर्थ। चलिए नेक्स्ट। विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ्स सिस्टर? ऑप्शन ए द यूरेनस, ऑप्शन बी द वीनस, ऑप्शन सी द जुपिटर, ऑप्शन डी द मार्स। फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी द वीनस। मैंने आप लोगों को बताया था, अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वीनस को क्या कहा जाता है, अर्थ ट्विंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वीनस का जो शेप है, जो साइज है, जो कंपोजिशन है, वो बिल्कुल अर्थ की तरह है, इसीलिए उसे अर्थ ट्विंस कहा जाता है और अर्थ सिस्टर भी इसीलिए उसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26। नेम द प्लैनेट विच हैज मोर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट से हमारा मतलब यहां पर मून पे है। आप लोगों को बताना है कि कौन से प्लैनेट पे सबसे ज्यादा मून पाए जाते हैं। जैसे आप लोग अर्थ पे तो एक मून दिखता है, ठीक है, मरकरी और वीनस पे 0 मून है, बट आगे जब आप लोग जाओगे जैसे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन पे एक मून नहीं है, इन पे बहुत सारे मून्स है। तो सबसे ज्यादा मून कहां पर है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए द मार्स, ऑप्शन बी द जुपिटर, ऑप्शन सी द सैटर्न, ऑप्शन डी द वीनस। फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी द सैटर्न। सैटर्न पे सबसे ज्यादा मून है, टोटल 82 मून्स है। इससे पहले 2019 से पहले जुपिटर पे सबसे ज्यादा मून थे, बट 2019 पे सैटर्न पे 20 मून मिले थे, जिसके बाद सैटर्न पे सबसे ज्यादा 82 मून्स है अभी के टाइम पे। ओके चलिए आगे चलते हैं। द साइंटिस्ट हु हैज प्रपोज्ड बिग बैंग थ्योरी वॉज। बिग बैंग थ्योरी क्या थी? बिग बैंग थ्योरी ये थी जो ये बताती है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ये बिग बैंग थ्योरी पे ये कहा जाता है कि सबसे पहले ये पूरा ब्रह्मांड एक एलिमेंट था, ठीक है ना, एक जगह पर था, वो चीज टूटा, उससे गैलेक्सीज और यूनिवर्स और प्लैनेट और सन सब चीज फॉर्म हुए, तो उसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी किसने प्रपोज किया आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए एब जॉर्ज लेमेत्री, ऑप्शन बी एडविन हबल, ऑप्शन सी निकोलस कोपरनिकस, ऑप्शन डी आर्यभट्टा। फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एब जॉर्ज लेमेत्री ने आप लोगों के बिग बैंग थ्योरी दिया था। चलिए आगे चलते हैं। विच इज कॉल्ड द मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार इन द सोलर सिस्टम। मैंने जब मॉर्निंग स्टार आया था तभी आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिया था। फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी द वीनस। वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार इन दी सोलर सिस्टम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्लैनेट विथ 30 rings in the solar system is option A Jupiter, option B the Mars, option C the Earth, option D the Saturn। फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोगों ने कभी भी सोलर सिस्टम का डायग्राम देखा होगा ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सैटर्न के बाहर क्या होता है, ऐसे रिंग बनाए हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए सैटर्न को क्या कहा जाता है? प्लैनेट विथ 30 रिंग्स कहा जाता है, क्योंकि वहां पर 30 रिंग्स है सैटर्न के पास। ठीक है, आप लोग देखना एक बार सोलर सिस्टम को, इमेज को, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अ कलेक्शन ऑफ गैस डस्ट विच अपीयर एज अ ब्राइट बॉल ऑफ लाइट इन द स्काई विथ अ ग्लोइंग टेल इज कॉल्ड। ठीक है, एक आप लोगों को बॉल दिखता है, आग का गोला जैसा दिखता है, ठीक है, और उसके पीछे उसकी पूंछ सी होती है, लंबी आग सी पूंछ। टीवी पे देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, स्टार वॉर्स मूवीज और इंग्लिश मूवीज पे बहुत दिखाए जाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ए स्टार, बी कॉमेट, सी कॉन्स्टिलेशन, डी गैलेक्सी। फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, उसे कॉमेट कहा जाता है। ठीक है, मूवीज पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार। ठीक है, एक आग का गोला होता है, ऐसे भाग रहा होता है और उसके पीछे क्या होता है, आग चलता रहता है, टेल की तरह उसका। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो पे, इस वीडियो पे हम लोग 30 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आएंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।